Hey everyone, आयुष ठाकुर on this side and welcome you all to today's new video. तो आज का वीडियो one of the most important topics पर based है which is volumes into the price action trading. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वॉल्यूम्स को एनालाइज करना है एक डिफरेंट एस्पेक्ट से। तो एक दो और वीडियोस को इस चैनल पर पहले वॉल्यूम रिगार्डिंग शेयर किया गया है। तो आज के वीडियो में हम पूरा एक डिफरेंट ओवरव्यू देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में कहीं पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो वॉल्यूम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे हम देख करके नज़रअंदाज कर दें कि वॉल्यूम इज अ एक्चुअल फिगर। ऐसा नहीं है, वॉल्यूम्स कांट बी फेक, वॉल्यूम्स आर नेवर फेक। तो अगर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर अगर आता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो प्राइसेस वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कि ऐसे ही लाख क्वांटिटी या हज़ारों क्वांटिटी या लैक्स ऑफ क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे ही कहीं पर भी पंच नहीं किया जाता है। सो वी नो दोस क्वांटिटीज आर नॉट फेक। कि अगर आपके टर्मिनल में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, लैक्स ऑफ क्वांटिटीज ट्रेड होता है किसी एक पॉइंट पर अचानक से, तो इसका सीधा सा मतलब है दैट दोज प्राइसेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स आर इंपॉर्टेंट, कि वहां से एक मोमेंटम होने वाला है। तो आगे चीज़ों को इस वीडियो में हम यहां पर कवर करेंगे कि क्या रीज़न है व्हाई दोज प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट जहां पर अचानक से लैक्स ऑफ क्वांटिटीज ट्रेड होता है। सो आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा जिससे आप वॉल्यूम का नेचर या क्वांटिटीज़ का नेचर या क्वांटिटी मार्केट में कैसे कहां पर एक्सचेंज हो रहा है, व्हाई द एक्सेप्शनल क्वांटिटीज आर बीइंग क्रिएटेड, उसको आप समझ पाएं। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उस रेड बटन को नीचे प्रेस करें जिससे इसी तरह की वीडियो अपडेट्स आपको आगे भी मिलता रहे। सो दोस्तों बिगिन करेंगे इस वीडियो को बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय अ क्वेश्चन कि मार्केट मोमेंटम कैसे करता है। तो आज आर ट्रेडर देखिए, जो भी हमारे चैनल का व्यूअरशिप है, कि आई थिंक दैट मोस्टली आर ट्रेडर्स, कि मैक्सिमम पॉपुलेशन और मैक्सिमम अगर लोग देखे जाएं तो इस चैनल पर आर ट्रेडर्स मेनली इनटू द मार्केट। कॉज जो भी कंटेंट है वो ट्रेडिंग रिलेटेड है। वी आर नॉट इनटू इन्वेस्टमेंट्स सो फार इनटू ऑनटू दिस चैनल। सो आज आर ट्रेडर दोस्तों हम क्या करना चाह रहे हैं? आज आर ट्रेडर हम मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन से बिगिन करेंगे, मार्केट में मोमेंटम आता कैसे है? तो एक वेरी बेसिक कंसेप्ट है कि क्वांटिटीज, कुछ लोग कहते हैं कि कहीं पर मोमेंटम बाइंग साइड का क्यों आया है, मार्केट किसी दिन पर बाय साइड पर क्यों गया है, तो लोग कहते हैं उस दिन बाइंग ज़्यादा हुआ है। कभी मार्केट सेल ऑफ हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, तो पीपल से कि मार्केट नीचे क्यों गिरा है आज के दिन, आज मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हुआ है इसलिए लोग कहते हैं मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। बट जनरली ऐसा नहीं है, कि ये जनरल मिथ होता है कि किसी दिन बाइंग ज़्यादा हुआ है और सेलिंग ज़्यादा हुआ है तो मार्केट ने मोमेंटम किया है उस डायरेक्शन का। वी ऑल नो एज अ ट्रेडर कि देखिए जितना क्वांटिटी खरीदा गया है उतना ही क्वांटिटी बेचा जाता है। अगर कोई आपको सामने सेलर अवेलेबल नहीं है तो आप किससे खरीदेंगे, किससे हम क्वांटिटी बाय करेंगे अगर सेलर उस प्राइस पर नहीं होगा? तो हमेशा क्वांटिटी ट्रेडेड आर एब्सोल्युटली सेम। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी वॉल्यूम आ रहा है, जितना उस पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलर डे पर क्वांटिटी खरीदा गया है उतना ही क्वांटिटी उस दिन पर सेल किया गया है, तभी सामने वाला उस दिन उसको खरीद पाया है। तो क्वांटिटीज ट्रेडेड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी कैंडल में, चाहे आपका 5 मिनट कैंडल हो, 10 मिनट, 15 मिनट, डेली, वीकली या मंथली, सभी में जो भी क्वांटिटी आया है तो जितना क्वांटिटी खरीदा गया है हमेशा उतना ही क्वांटिटी सेल किया गया है। तो देन अब क्वेश्चन आता है मोमेंटम कैसे होता है? तो दोस्तों मोमेंटम होता है डोमिनेशन से। मोमेंटम होता है डिमांड या सप्लाई कहिए, चाहे डोमिनेशन कहिए, चाहे बायर्स को एग्रेसिव कहिए। कि किसी दिन अगर मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम किया है तो मार्केट बाइंग साइड क्यों मोमेंटम किया है? क्वांटिटी तो एब्सोल्यूट सेम है, जितना बाय किया गया है उतना ही क्वांटिटी बेचा गया है, फिर भी उस दिन मार्केट बाइंग साइड का मोमेंटम क्यों किया है? कॉज उस दिन बायर ने हायर प्राइसेस पर खरीदा है। क्वांटिटी तो उतना ही एक्सचेंज हुआ है बट बायर ने हायर प्राइसेस पर डोमिनेट किया है। जो बायर ने खरीदा है सेलर से बराबर खरीदा है लेकिन हायर प्राइसेस पर खरीदा है। एक्सचेंज लोगों का हायर प्राइसेस पर कंटिन्यूसली हुआ है, तो इसलिए मार्केट क्या किया, उस दिन बाइंग साइड पर मोमेंटम किया है। तो ये जनरल बेसिक नेचर है कि क्वांटिटी सेम ट्रेड होता है
बट डोमिनेशन से मार्केट अपने डायरेक्शन को डिसाइड करता है कि बायर ज्यादा एग्रेसिव है, हायर प्राइसेस पर खरीदा जा रहा है, या फिर एक्सचेंज आज के दिन लोअर प्राइसेस पर हो रहा है। सो दोस्तों, मोमेंटम, एज अ ट्रेडर वी आर ट्राइंग टू कैप्चर मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है डोमिनेशन से, क्वांटिटी सेम है, तो इस डोमिनेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जनरली आज के दिन हम वॉल्यूम देखिए, काफी ज्यादा डीप स्टडी है, काफी कुछ वॉल्यूम में सीखा जा सकता है, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किए जा सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है वॉल्यूम का एक्सेप्शनल बिहेवियर। कि एज अ ट्रेडर आपके साथ होता होगा कि कभी आप किसी स्टॉक में देखते हैं कि मार्केट अचानक से काफी ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है जो कि है टाइटन। तो टाइटन काफी अच्छा, एक शानदार हमारा स्टॉक है। एंड अगर टाइटन का बिहेवियर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे मैं किस एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात कर रहा हूं। कि टाइटन का चार्ट देखिए, आप सभी के सामने स्क्रीन पर विजिबल है। तो टाइटन का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहां पर नीचे मैंने प्लॉट कर रखा है। तो आप वॉल्यूम देखेंगे तो दिस इज एन एक्सेप्शनल वॉल्यूम। कि जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो टाइटन का आप ऑब्जर्व करिए कि दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी जो नेचर है वो स्विंग का नेचर है। तो आप देखेंगे स्विंग के फॉर्म में है वॉल्यूम्स। तो दीज आर द एवरेज वॉल्यूम इन टाइटन। कि इस एवरेज वॉल्यूम पर टाइटन यूजुअली नॉर्मल डेज पर ट्रेड होता है। एंड रीसेंट डे देखिए कि ऐसा जस्ट प्रीवियस डेज पर ऐसा क्यों हुआ है कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी, देखिए ये काफ़ी एक्सेप्शनल क्वांटिटी है कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी टाइटन में यहाँ पर अचानक से ट्रेड हुआ है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो जनरली देखिए एज अ ट्रेडर हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कि आप सभी ने भी कई बार पॉइंट ऑफ या मार्केट में एग्जीक्यूशन करते समय या मार्केट को ऑब्जर्व करते समय आपने देखा होगा कि कहीं पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज मार्केट में ट्रेड होता है। तो देखिए वो क्वांटिटी, वी शुड नॉट इग्नोर दोज क्वांटिटी। तो ये काफ़ी एक बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द वॉल्यूम, या बेसिक्स ऑफ द वॉल्यूम कह सकते हैं। कि वॉल्यूम स्टडी का स्टार्ट कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन से होता है। सो आज उसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप सभी जब भी इस तरह के वॉल्यूम क्रिएट हों तो वहां पर आप उसको इग्नोर ना करें, उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करें कि लोगों ने या बड़ी पावर्स ने, या यूजुअली दिस इज द नॉर्मल एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो जो नॉर्मल वॉल्यूम आता है वो तो ये है मार्केट्स में, बट इतना सारा क्वांटिटी अगर पंच किया गया है तो ऐसे ही तो किसी भी पॉइंट पर एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। कि जिनके पास भी क्वांटिटीज था या फंड्स था, कि काफ़ी बड़ा फंड यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा चलिए आज 5 अगस्त है तो आज चलिए टाइटन को मन करता है शॉर्ट करते हैं या बाय करते हैं। तो ऐसे तो एग्जीक्यूशन हुआ नहीं होगा, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। कि करोड़्स ऑफ रुपीस का क्वांटिटी अगर यहाँ पर पंच किया गया है, टाइटन एक बड़ा स्टॉक है या कोई भी स्टॉक हो, अगर इतना एक्सेप्शनल क्वांटिटी आता है तो उसके पीछे देखिए ज़रूर कुछ ना कुछ काफ़ी ठोस रीज़न होगा, काफ़ी वहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा या एक व्यू होगा लोगों का या बड़े फंड्स का, जो है ये ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया गया है। सो देखिएगा, इसी कंसेप्ट को समझेंगे तो जनरल यहां पर मैं मार्किंग करूंगा कि ये तो रीसेंट डेज हो गया। अगर इस स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम का बिहेवियर है कि कुछ दिनों वहां पर एक्सेप्शनल वॉल्यूम आएगा, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा, एंड कुछ डेज पर मार्केट साइडवेज या नॉर्मल वॉल्यूम्स में ट्रेड करेगा। तो वॉल्यूम्स को अगर यहाँ ऑब्जर्व किया जाए तो चार्ट्स को सपोज मैंने प्रीवियस डेज पर ट्रेल किया है। तो वॉल्यूम दोस्तों हम सभी देख सकते हैं, नीचे वॉल्यूम बार्स को देखिए तो वॉल्यूम यहाँ पर प्लॉटेड है। तो जैसे कि हमने चार्ट्स को यहाँ पर जूम आउट किया है तो ईजिली आप एक्सेप्शनल वॉल्यूम को स्पॉट कर सकते हैं। कि अगर एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखा जाए तो टाइटन में करोड़्स ऑफ रुपीस का टर्नओवर इस एक सिंगल डे पर, इस सिंगल प्राइस पॉइंट पर किया गया है। और अगर वॉल्यूम नोटिस करेंगे एक्सेप्शनल कहां पर आया है, तो अगेन एक्सेप्शनल अगर वॉल्यूम आप देखोगे तो कुछ वॉल्यूम यहां पर काफी ज्यादा अचानक से ट्रेड हुआ है। आप देखेंगे प्रीवियस डेज का, देखिए दिस इज द नॉर्मल वॉल्यूम, अगेन यहां पर कुछ एक्सेप्शनल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगेन इसके आगे देखेंगे तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम कहां पर ट्रेड हुआ है, ये प्रीवियस डेज का वॉल्यूम है, अगेन एक एक्सेप्शनल ब्रेकआउट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगेन मार्केट में नॉर्मल वॉल्यूम, एंड अगेन देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा अचानक से क्वांटिटीज़ टाइटन में यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो देखिएगा इसका लॉजिक सिंपली क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे वॉल्यूम्स को कोरिलेट करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ है कि इन स्पेसिफिक डेज पर,
इन स्पेसिफिक पॉइंट्स पर टाइटन में इतना ज़्यादा करोड़ ऑफ रुपीस का क्वांटिटी एक्सचेंज हुआ है। तो देखिए, हमने काफ़ी बेसिक नेचर से वीडियो का स्टार्ट किया कि मार्केट में मोमेंटम कैसे होता है, कि एज अ ट्रेडर हम मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करना चाह रहे हैं तो मोमेंटम होता है डोमिनेशन से, क्वांटिटीज हमेशा सेम ट्रेड होता है। तो दोस्तों, ये जो भी एक्सेप्शनल क्वांटिटी है वहां पर क्या हुआ है, क्वांटिटी तो सेम ट्रेड हुआ है, जितना बाय किया गया है उतना ही सेल किया गया है, बट मार्केट मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है, डोमिनेशन से। तो इसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने डोमिनेशन किस साइड का किया है। सो याद रखिएगा, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि मार्केट में ये वॉल्यूम का नेचर है कि कहीं पर भी अगर इतना ज़्यादा क्वांटिटी अचानक से ट्रेड होता है तो व्हाट डज इट मीन, कि वो प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, कि क्यों यहीं पर इतना ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुआ, कॉज ये प्राइसेस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी इतना लैक्स ऑफ क्वांटिटी या फंड्स करोड़ ऑफ रुपीस का ट्रांजेक्शन किसी भी पॉइंट पर नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन होगा। और मार्केट में रीजन क्या हो सकता है कि वहां से मोमेंटम आने वाला है। तो देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो एक जनरल मैं रूल यहां पर दूंगा कि वॉल्यूम थ्योरी अपने आप में काफी ज्यादा डीप है, हम इन हर एक पॉइंट पर एक एक सिंगल कैंडल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वीडियो आज के दिन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे इसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि इन वॉल्यूम्स में किस साइड का डोमिनेशन किया गया है। तो देखिए, एक जनरल कंसेप्ट है मार्केट मोमेंटम या मार्केट थ्योरी का कि जो बड़ी पावर्स हैं, तो इतना बड़ा वॉल्यूम यहां पर आया है तो नॉर्मल सी बात है कि ये यूजुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम कहां से आएगा, बड़े फंड्स या बड़ी पावर्स या मेजर कुछ जब बड़ा एक्शन स्टॉक में लिया जाएगा। तो बड़े पावर्स देखिए, वो इतने ज़्यादा समझदार हैं कि बाइंग सेलिंग कब किया जाएगा, वो एक अच्छे प्राइस पर बाय सेल करेंगे। तो यूजुअली वी से कि जो एक बाइंग या सेलिंग का प्रोसीजर होता है बड़े पावर्स का या फंड्स का या बिग हेज फंड्स इनटू द मार्केट, तो वो गिरते हुए मार्केट में चीज़ों को खरीदते हैं और बढ़ते हुए मार्केट में चीज़ों को बेचते हैं। कि जाहिर सी बात है, अगर इतना करोड़ ऑफ रुपीस का क्वांटिटी लिया गया है तो टॉप पर बिल्कुल कोई बाय करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्या करते हैं, वो बढ़ते हुए मार्केट में चीज़ों को बेचते हैं, गिरते हुए मार्केट में बाइंग पोजीशन को बनाया जाता है। तो इसके पीछे भी पूरा थ्योरी है, लॉजिक्स हैं, फैक्ट्स हैं। तो आने वाली किसी वीडियोस में हम फर्दर उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, अगर आपको और वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग वॉल्यूम्स तो आगे सीरीज में उसको पोस्ट किया जाएगा। सो देखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक जनरल थ्योरी से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शनल ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते हुए मार्केट में आता है तो जनरली वहां पर सेल किया जाता है, सेलर वहां पर डोमिनेट करता है। एंड जब भी कोई एक्सेप्शनल वॉल्यूम, जैसे ये सेकंड वाला है, गिरते हुए मार्केट में आता है तो गिरते हुए मार्केट में बताइए दोस्तों क्या किया जाएगा, कोई बिल्कुल बॉटम पर सेल तो नहीं करेगा, लैक्स ऑफ क्वांटिटी बाय किया जाता है। और डोमिनेशन होता है तो मार्केट डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये जनरल कंसेप्ट है कि अगर वॉल्यूम गिरते हुए मार्केट में आता है तो वहां पर बायर डोमिनेट करेगा, एंड अगर वॉल्यूम बढ़ते हुए मार्केट में आता है तो वहां पर सेलर डोमिनेट करेगा। तो देखिए, 4 एग्जाम्पल यहां पर हमारे सामने हैं, एक एक का कंक्लूजन देखेंगे एंड जो बात शुरू में कही गई थी उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम आप देखेंगे तो दोस्तों देखिए, नोटिस करेंगे कि पहले इसका इंपॉर्टेंस समझिए कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए, क्या वॉल्यूम में टाइटन ट्रेड हो रहा है, एंड अचानक से लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस का क्वांटिटी यहां पर इस दिन टाइटन में पंच किया जाता है। तो यहां पर देखिए, एक जनरल कंसेप्ट है कि ये क्वांटिटी आप देखेंगे कहां पर आया, ट्रेंड को देखना है, स्विंग नहीं देखना है, ट्रेंड देखेंगे। तो ट्रेंड देखेंगे, किस ट्रेंड में वॉल्यूम आया है, मार्केट बाइंग ट्रेंड में वॉल्यूम आया है। तो यहां पर किसने डोमिनेट किया है, सेलर ने, क्वांटिटी यहां पर सेलिंग साइड के डोमिनेशन में पंच किया गया है। तो यूजुअली जब भी वॉल्यूम आएगा तो उस पर्टिकुलर के टाइम पर हाईएस्ट पॉइंट पर रेजिस्टेंस को मार्क किया जाएगा। तो यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क करूं तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस लाइन, कि बढ़ते हुए मार्केट में ये हाईएस्ट पॉइंट था एंड यहां से हैवी वॉल्यूम एक्सचेंज हुआ है, तो यहां सेल किया गया है। अब देखिएगा, इतना हैवी क्वांटिटी इसी पॉइंट पर क्यों पंच किया गया, यहीं पर ऐसा मैंने कहा था कुछ ना कुछ लॉजिकल होगा कि लैक्स ऑफ क्वांटिटी ऐसे ही कहीं पर भी तो पंच नहीं किया जाएगा। तो जहां पर भी पंच किया जाएगा, सीधा सा उसका रीजन है कि वो प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट, दोस प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द मार्केट
फॉर द डोमिनेशन एंड गेटिंग डायरेक्शन और गिविंग द डायरेक्शन टू द मार्केट। तो यहां पर आप देखेंगे ये प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट था। क्या हम देख सकते हैं ये प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट था? जहां पर लेग्स ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुआ है कि प्राइसेस मार्केट यहां पर दोबारा आया ही नहीं। प्राइसेस हाई इस स्विंग का डोमिनेटिंग ट्रेंड का हाई क्रिएशन हुआ एंड मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये प्राइसेस आप समझ सकते हैं कि ये प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मार्केट में यहां पर सेलिंग किया गया है, यहां सेलर्स डोमिनेट किया है। सेलिंग के लिए दीज वर दी बेस्ट प्राइसेस टाइटन में इस दिन पर। तो काफी एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया। अब जैसे आगे देखेंगे तो इसका कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है कि अगर मार्केट इंट्राडे के लोज ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, या इंट्राडे का हाई ब्रेक नहीं हो पाया, लोअर लो एक वीकनेस का पैटर्न बनाया, तो इट्स कंफर्म कि मार्केट सेलर डोमिनेट किया गया है। तो काफी सारे इसके मेथड हैं, ट्रेड कैसे किया जाएगा, क्या चीजें हैं, बट आज के इस वीडियो में जस्ट हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन सही है, क्या वॉल्यूम का डोमिनेशन आप राइट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डोमिनेशन इस बेसिस पर सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे टाइटन में, फिर दिस वाज आवर नेक्स्ट एक्सेप्शनल वॉल्यूम। तो ये एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखिए कब आया है। क्या ये वॉल्यूम गिरते हुए मार्केट में आया है? ये वॉल्यूम गिरते हुए मार्केट में आया है। तो जब भी बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम आएगा सेलर डोमिनेट करेगा, और गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो कौन डोमिनेट करेगा? बायर्स विल बी डोमिनेटिंग इनटू द मार्केट। तो उस पॉइंट के लोएस्ट इंट्राडे लो पर या उस टाइम के लोएस्ट पॉइंट पर सपोर्ट मार्किंग करेंगे। एंड व्हाई दीज प्राइसेस आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ फिर हाइस को ब्रेक किया। तो जैसे ही हाइस को ब्रेक करेगा कंफर्म हो जाएगा कि डोमिनेशन बाइंग साइड का है। तो यहां से कंफर्म था कि डोमिनेशन बाइंग साइड का क्रिएट किया गया। तो अगेन मार्केट बाइंग साइड पर यहां से शॉर्ट अप हुआ। अब अगेन इसके बाद थर्ड एक्सेप्शनल वॉल्यूम देखेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ये वॉल्यूम कहां पर आया है? गिरते हुए मार्केट में आया है। तो गिरते हुए मार्केट में आया तो क्या करेंगे? सपोर्ट मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद इंट्राडे का हाई ब्रेक होने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम किस साइड का डोमिनेशन किया गया है? गिरते हुए मार्केट में बाइंग साइड का डोमिनेशन किया गया है। इसका कंफर्मेशन होगा जैसे ही मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्राइसेस दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट था? हम देख सकते हैं कि ये प्राइसेस एक्सेप्शनल एक्सचेंज के लिए क्यों यहां पर इंपॉर्टेंट था। कॉज मार्केट के लिए ये बाइंग के लिए दीज वर दी बेस्ट प्राइसेस, कि अचानक से इतना सारा क्वांटिटी यहां पर क्यों ट्रेड किया गया। नॉर्मल डेज का वॉल्यूम देखेंगे, एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया, क्यों यहां पर इतना ज्यादा क्वांटिटी पंच किया गया? कॉज दीज वर दी बेस्ट प्राइसेस टू बाय, या यहां पर डोमिनेशन किया गया है। तो देखिए जहां भी डोमिनेशन होता है वहां से मार्केट ट्रेंड को चेंज करता है या डायरेक्शन मार्केट को देता है। तो डायरेक्शन मार्केट में प्राइसेस को मिलता है डोमिनेशन से, चाहे बड़ा फेस हो या छोटा फेस हो। अब जैसे यहां पर देखेंगे तो क्या हुआ है, बढ़ते हुए मार्केट में अगेन एक्सेप्शनल वॉल्यूम आया। तो हमने इंट्राडे हाई मार्क कर दिया, बट इंट्राडे हाई देखिए दोस्तों यहां पर कब ब्रेक हुआ है? यहां पर ये ब्रेक हुआ है यहां आगे जाकर के। तो लो पर सपोर्ट था, लोज ब्रेक नहीं हुआ। बढ़ते हुए मार्केट में वॉल्यूम आया तो मार्केट लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये सेलर डोमिनेटिंग वॉल्यूम नहीं था, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम्स में भी टाइप है कि एक्सेप्शनल वॉल्यूम ट्रेंड कंटिन्यूएशन वॉल्यूम हो सकता है और ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो बेस्ड ऑन द प्राइस बिहेवियर ये डिसाइड अभी आप कर सकते हैं कि किस साइड का डोमिनेशन किया गया है। तो मार्केट अगर सेलर डोमिनेशन होता तो ये अपने लोस को ब्रेक करता, एक सेलिंग बिहेवियर में चला जाता। बट आज के दिन लो सस्टेन हुआ एंड आने वाले टाइम में इसने इंट्राडे हाइस को या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो ये डोमिनेशन किस साइड का किया गया था? बाइंग साइड का। तो हम देख सकते हैं वो हर एक वॉल्यूम हमने जो मार्क किया था, तो ये वॉल्यूम या ये क्वांटिटी एक्सेप्शनल यहां पर क्यों मार्केट में क्रिएट हुआ है? कॉज दीज प्राइसेस वर इंपॉर्टेंट। तो टाइटन में आफ्टर दिस पॉइंट एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी अगेन अभी रिसेंट डेज में आया है। तो जो हमने वीडियो का स्टार्टिंग में यहां पर मार्क किया, तो दिस इज अनदर एक्सेप्शनल वॉल्यूम एक्टिविटी जो टाइटन में अभी रिसेंट डेज में देखने को मिला है। काफी एक्सेप्शनल क्वांटिटीज यहां पर ट्रेड हुआ है। तो इसका सीधा सा कंक्लूजन क्या होगा कि ये क्वांटिटी ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो बढ़ते हुए मार्केट में क्वांटिटी आया तो क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। और यहां हमारा सपोर्ट कौन सा है? ये हमारे सपोर्ट्स हैं। तो अगर मार्केट यहां से सपोर्ट्स ब्रेक करता है, लोअर लो के पैटर्न में आता है, तो दिस वाज द सेलिंग डोमिनेशन क्वांटिटी, कि हैवी क्वांटिटी यहां पर शॉर्ट किया गया है, क्योंकि स्टॉक क्या ऐसे डायरेक्टली
रिट्रेसमेंट फेस में भी कहीं ना कहीं से जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, तो ये डोमिनेशन रिट्रेसमेंट का हो सकता है अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक करेगा, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर द पीपल हु आर बाइंग एंड होल्डिंग टाइटन। तो यहां से फर्दर और ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। तो इसी सेम थ्योरी को दोस्तों हम इंट्राडे एग्जीक्यूशन में यूज कर सकते हैं। एंड दीज वर द बेसिक अबाउट द वॉल्यूम्स। तो काफ़ी सारे और कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग वॉल्यूम की ट्रेड कैसे करना है। अब जैसे मैंने इसमें बताया, दो कंसेप्ट है हमारा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एंड द अनदर वन इज ट्रेंड रिवर्सल वॉल्यूम। तो ये दो कंसेप्ट हैं। इसके बाद और सारे कंसेप्ट आते हैं कि आप देखेंगे एक एक्सेप्शनल वॉल्यूम होता है, एक कंजर्वेटिव वॉल्यूम होता है। तो एक्सेप्शनल वॉल्यूम तो मार्केट में विजिबल होता है कि हम देख सकते हैं कहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज आया है, बट एक वॉल्यूम कंजर्वेटिव होता है कि मार्केट ये तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड को चेंज करते टाइम हर समय एक्सेप्शनल वॉल्यूम शो करता है, ऐसा नहीं होता है। हर टाइम शो नहीं करेगा, बट जिस टाइम शो करेगा हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड हर टाइम करने के लिए द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव वॉल्यूम। तो कंजर्वेटिव वॉल्यूम्स भी हैं, एक्सेप्शनल वॉल्यूम है, तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वॉल्यूम में सीखने के लिए। बट इस सीरीज के बिगनिंग में हमने यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट या एक ओवरव्यू ऑफ वन ऑफ द कंसेप्ट वॉल्यूम को डिस्कस किया। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एक नया ओवरव्यू अबाउट वॉल्यूम आप सभी को सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर करिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। एंड टेलीग्राम चैनल पर अब से हमने एक एक्टिविटी को स्टार्ट किया है कि जितना पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा पोस्ट टेलीग्राम पर रेगुलरली किया जाएगा। भले उस दिन मैं ट्रेड वहाँ पर ना ले पाऊँ, बट फिर भी आप सभी के लिए वहाँ पर एनालिसिस को शेयर करने की कोशिश रहेगी। एंड वहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो भी अगर पॉसिबल होगा तो लाइव मार्केट में एक्सेप्शनल फॉर द टेलीग्राम व्यूअर्स कि लाइव मार्केट में एक शॉर्ट वीडियो अबाउट द एनालिसिस की क्या वॉल्यूम कह रहा है, क्या मार्केट का प्राइस बिहेवियर है, वो टेलीग्राम चैनल पर विद सर्टेन टारगेट्स वहां पर पोस्ट किया जाएगा। सो मेक श्योर करिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस का अपडेट टेलीग्राम पर भी मिलता रहे। सो टेलीग्राम चैनल इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम channel is given in the video description. So this was the video for today. See you all into the next video. Till that, bye to all and see ya.